बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। दो तरह के नियम हैं। एक तो नवरात्रि के नियम हैं कि आपको नवरात्रि में किन बातों का ध्यान रखना है, और दूसरा कलश की स्थापना करने में किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, एक बात ये समझ लीजिए कि नवरात्रि में जीवन के समस्त भागों पर और समस्त समस्याओं पर नियंत्रण किया जा सकता है। ये जो 9 का मामला है ना, अंकों का अंतिम अंक है 9। 9 के बाद अंक समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद कोई अंक नहीं है। जो भी अंक हैं वो जुड़े हुए हैं, वो 1 से 9 के अंदर ही आएंगे। तो ये जो है, ये जीवन की समस्याओं का अंत कर सकते हैं। हर दिन आप साधना करके, तपस्या करके अपने जीवन को रास्ते पर ला सकते हैं। क्या ध्यान रखें? देखिए, नवरात्रि में अगर आप उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, बहुत सुंदर बात है। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो कम से कम हल्का और सात्विक भोजन खाइए। प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग मत करिए। नियमित खान पान में जौ का और जल का प्रयोग करिए। देवी के सामने जो कलश में जौ लगाते हैं, वो कि उसका सिंबल ये है कि आपको जौ के सत्तू का प्रयोग करना शुरू कर देना चाहिए। तो नियमित खान पान में जौ और जल का प्रयोग जरूर करें, पानी खूब पिए। और नवरात्रि में व्रत उपवास के नाम पे तली भुनी चीजें मत खाइए। जितना संभव हो तेल, मसाला और अनाज कम खाइए। और अगर आप भोजन कर ही रहे हैं, उपवास नहीं रख पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप सात्विक भोजन खाइए। अब कलश की स्थापना के नियम क्या हैं? कलश की जब स्थापना करेंगे तो कलश में जल भरेंगे। मिट्टी का कलश सबसे ज्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि वो तरंगों को अपने अंदर सोख लेता है। इसलिए मिट्टी की कलश की स्थापना सर्वोत्तम है। उसमें जल में एक सिक्का डालें, कलश पर नारियल रखें और कलश पर मिट्टी लगाकर जौ आपको बोना चाहिए। जो लोग कलश स्थापित करते हैं, देखिए कलश होता क्या है आप ये समझिए। कलश का मतलब आप स्वयं हैं। मानव का शरीर मिट्टी का है, कलश उसका प्रतीक है। उसके अंदर जल आपकी आत्मा है और उसके पास दीपक ईश्वर है। ये समझ गए? आत्मा परमात्मा और जीवात्मा का प्रतीक है ये। इसीलिए कलश अगर आप स्थापित कर रहे हैं तो कलश के पास एक घी का अखंड दीपक जरूर जलाएं। दीपक का मतलब, प्रकाश का मतलब, देखिए हिंदू धर्म ये मानता है कि हमारे देवी देवता प्रकाश हैं। प्रकाशो वै सह, वह प्रकाश है। चित्र लगाना, मूर्ति लगाना आपकी इच्छा है, आप करिए। लेकिन अगर आप चित्र या मूर्ति स्थापित नहीं भी करते हैं तो भी दीपक जलाना आप देखिए हर पूजा में जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए हमारे ईश्वर, हमारे देवी देवता प्रकाश के, तेज के स्वरूप हैं। इसलिए अगर आप कलश स्थापित करेंगे तो अखंड दीपक जरूर जलाएंगे। एक तो अगर हम साइंटिफिकली देखें तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि कलश स्थापित करेंगे तो उसके पास दीपक जलाएंगे। अब 24 घंटे घर में दीपक जल रहा है, आप घर बंद करके जाएंगे तो या तो दीपक बुझ जाएगा या तो खतरा हो सकता है, दीपक गिर गया, हवा चली, आग भी लग सकती है। तो दीपक चूंकि अखंड जलना है, दीपक नहीं बुझना है, इसलिए किसी न किसी का रहना वहां जरूरी है ताकि दीपक बुझने ना पाए। ये तो देखिए एक प्रैक्टिकल बात हो गई। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप ये समझिए कि नवरात्रि में आपको ज्यादा से ज्यादा साधना करनी है। और साधना, भजन जितना गोपनीय रहे उतना ही अच्छा होता है। और नवरात्रि की साधना वैसे भी रात की साधना होती है। तो जहां आप कलश स्थापित करते हैं, जहां आप दीपक जलाते हैं, वहां पर शांति पूर्वक रह करके, मौन रह करके, कम बोल करके अगर आप साधना करें तो आपकी स्थितियां बहुत बेहतर हो जाएंगी। आप यात्रा ही करते रहेंगे तो कलश स्थापित मत करिए, आप साधना भी नहीं कर पाएंगे यात्राओं के दौरान। इसीलिए नवरात्रि में कहा गया कि आप अपने घर में रहिए, कलश स्थापित करिए, अखंड दीपक जलाइए, कम लोगों से मिलिए जुलिए, कम जगह घूमिए फिरिए, अपना ज्यादा से ज्यादा समय साधना उपासना में दीजिए तो आपके लिए शुभ रहेगा। देखिए, आपको बता दूं कि कलश की जो स्थापना है वो की जाती है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को।
चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से वासंतिक नवरात्रि की शुरुआत होती है और हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होती है। बहुत पवित्र दिन है। तो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जो है इस बार वो 2 अप्रैल को है और 2 अप्रैल को है सुबह 11:21 तक। सुबह 11:21 तक प्रतिपदा है। इसके बाद द्वितीया तिथि की शुरुआत हो जाएगी। इसलिए तकनीकी रूप से अगर आपको कलश स्थापित करना है तो आप 2 अप्रैल को सुबह 11:21 के पहले कलश की स्थापना कर लीजिए। वैसे कलश स्थापना का जो सबसे अच्छा समय होगा वो होगा सुबह 7:30 से लगभग 9 बजे तक का। इस समय में अगर कलश की स्थापना करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप 11:21 के पहले कलश की स्थापना कर लीजिए।